नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार को कंप्लीट लॉकडाउन करने पर फैसला किया जा सकता है। बिहार को 3 सप्ताह के लिए पूर्ण लॉकडाउन करने की बात हो रही है। साथ ही लालू यादव 27 अप्रैल को जेल से बाहर आकर पटना आ सकते हैं। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब तक की सबसे बड़ी खबर कि लालू यादव 27 अप्रैल को जेल से रिहा होकर जेल से बाहर होकर पटना आ रहे हैं। अब आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। लालू यादव 27 अप्रैल को जेल से बाहर हो रहे हैं। लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने बताया है कि झारखंड स्टेट बार काउंसिलिंग द्वारा कोरोना से बचाव के लिए 25 अप्रैल तक किसी प्रकार के कार्य पर प्रतिबंध लगाया गया है। 25 अप्रैल को प्रतिबंध खत्म हो जाएगा तो सोमवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश AK मिश्रा की अदालत में 1-1 लाख के 2 बेल बॉन्ड भर दिया जाएगा। उसके बाद रिलीज ऑर्डर आते ही लालू यादव जेल से बाहर आ जाएंगे। प्रभात कुमार ने बताया कि बेल बॉन्ड ऑनलाइन नहीं भरा जा सकता है और इस कारण सारी कार्यवाही अदालत से ही संभव है। और जमानत की बात करें तो लालू यादव को 17 अप्रैल को ही जमानत मिल गई है और 27 अप्रैल को लालू यादव जेल से बाहर आ रहे हैं। मई में बिहार के साथ पूरे देश में कोरोना की महासुनामी आने वाली है और कोर्ट ने अभी से कहा है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकने वालों को फांसी पर लटका देंगे, चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो। दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी खबर है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति को केंद्र या राज्य सरकार से लेकर किसी भी स्थानीय अधिकारी ने रोकने का प्रयास किया तो उस व्यक्ति को हम फांसी पर लटका देंगे। प्राण वायु की आपूर्ति सुनिश्चित कराने को लेकर कई निजी अस्पतालों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को यह तल्ख टिप्पणी की है। हाईकोर्ट का कहना है, चाहे कोई भी राज्य हो या चाहे केंद्र सरकार मोदी सरकार ही क्यों ना हो, जो भी ऑक्सीजन आपूर्ति को रोकेगा उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और साथ ही कहा गया कि मई में कोरोना की सुनामी से आखिर कैसे निपटेगा केंद्र। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार से पूछा है कि मई महीने में कोरोना की तो महासुनामी आने वाली है, आखिर इससे कैसे निपटा जाएगा, क्या तैयारी है। और देखिए, कोर्ट की पीठ ने कहा कि सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि लोग जो बच सकते हैं ना, वो भी मर रहे हैं। ऐसे में मरने की दर को कम करने की जरूरत है। इस कोरोना महामारी के बीच अब प्रवासी मजदूर और गरीब बिहार आ रहे हैं। खाने पीने की किल्लत हो रही है। ऐसे में बिहार सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है कि बिहार के 9 करोड़ लोगों को मई और जून महीने का फ्री में राशन मिलेगा। प्रति सदस्य 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल दिया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत ये किया जा रहा है। अब प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम राशन दिया जाएगा और इसमें से 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल है और ये एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत प्रतिमाह दिए जाने वाला जो राशन मिलता है वो तो मिलेगा ही और एक्स्ट्रा में ये मिलेगा आपको। और वैसे मैं कभी कहता नहीं हूं, लेकिन आज आपसे कहना चाहूंगा कि इस खबर को जरूर ही बिहार के अन्य लोगों के पास शेयर करें ताकि हर गरीब का भला हो सके। बड़ी खबर आ रही है कि बिहार को अगले 3 सप्ताह तक कंप्लीट लॉकडाउन किया जा सकता है। इंग्लैंड मॉडल के अनुसार लॉकडाउन किया जा सकता है। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। राजधानी पटना की बात करें तो हर दिन 2 से 3 हजार के बीच नए संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, लेकिन ये पीक समय नहीं है। गणितीय आंकड़ा के अनुसार देश में 5 से 15 मई के बीच कोरोना सबसे खतरनाक स्थिति में होगा। इस समय हर दिन 3 लाख एक्टिव केस मिलने का अनुमान है और इसे रोकने के लिए बिहार के साथ पूरे देश को कंप्लीट लॉकडाउन लगा देना चाहिए। अब बीजेपी नेता और खुद जदयू के नेता और विपक्षी तो मांग कर ही रहे हैं, जनता भी मांग कर रही है और अब डॉक्टरों का भी कहना है कि बिहार को जितनी जल्दी हो सके इंग्लैंड मॉडल के अनुसार
पूर्णतः लॉकडाउन कर देना चाहिए। जिस एरिया को लॉकडाउन करना हो उसमें एक सप्ताह पहले ही अल्टीमेटम दे दिया जाए और वहां मेडिकल शॉप को छोड़कर सभी को पूर्णतः लॉक कर दिया जाना चाहिए। और एम्स मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष रवि कीर्ति ने बताया है कि पीक बहुत ही खतरनाक होने वाला है। जितनी जल्दी हो सके 3 सप्ताह के लिए बिहार को पूर्ण लॉकडाउन करने की जरूरत है। देश में कोरोना के कारण कई राज्यों में लॉकडाउन लग गया है। कई प्रवासी मजदूर जो बिहार अभी तक नहीं आ सके हैं दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। खाने पीने की अभी से ही किल्लत हो रही है, आने के लिए भाड़े नहीं बचे हैं। लेकिन बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है, दूसरे राज्यों में रह रहे प्रवासी श्रमिकों की परेशानी दूर करेगा अब श्रम विभाग के अधिकारी। और पिछले बार सबको पैसे दिए गए थे, इस बार भी दिया जाएगा। देख लीजिए, विभाग के पास 2020 का डेटा मौजूद है जिसके मुताबिक लगभग 25 से 30 लाख श्रमिकों का डेटा है। अब फोन करके विभाग व एसएमएस के माध्यम से इनका ब्यौरा लेगा ताकि कोरोना काल में आप जहां रहें सुरक्षित रहें। और कुछ लोगों के दिल्ली में होने की जानकारी है। बिहार सरकार उनके लिए खाना पीना की व्यवस्था कर रही है। जो घर लौटना चाहते हैं उनकी भी मदद कर रही है। आप यदि कहीं दूसरे राज्य में फंसे हैं तो कमेंट में जरूर ही बताइएगा अपनी परेशानी के साथ, क्योंकि कई सरकारी अधिकारी भी वीडियो को देखते हैं। आपकी बात सीधा उन तक पहुंच सकती है। खास करके दिल्ली, पंजाब, राजस्थान व गुजरात सहित अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूरों से कॉन्टेक्ट किया जा रहा है। और सबसे अहम बात, आप इस टोल फ्री नंबर को तुरंत ही नोट कर लें, 18003456 यदि कहीं बाहर फंसे हैं या बिहार में हैं तो इस नंबर पर फोन करके आप जरूरी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। बिहार में ऑक्सीजन के कारण लोग मर रहे हैं, सांस पर संकट आ चुकी है। कोरोना मरीजों के लिए निजी अस्पतालों में अब भी किल्लत है। होम आइसोलेशन वाले भी परेशान हैं। सांस पर संकट आ गई है। अस्पतालों में 3 गुना तक बढ़ गई है ऑक्सीजन की मांग। प्रशासन का कहना है कि जितनी मांग है उतनी आपूर्ति सुनिश्चित कराई जा रही है, लेकिन अब भी होम आइसोलेशन में रह रहे गंभीर मरीज और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है। होम आइसोलेशन में रह रहे गंभीर मरीज के परिजन ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारे मारे फिर रहे हैं और निजी अस्पताल तो ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों को भर्ती करने से इनकार कर रहे हैं। और एक केस ऐसा भी सामने आया है कि ऑक्सीजन के लिए भटकता रहा, लास्ट में 40,000 देने पर मिला एक ऑक्सीजन सिलेंडर। बिहार में कोरोना मरीज ऑक्सीजन की कमी के कारण हाहाकार मचा रहे हैं। मरीजों की लगातार जान जा रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देख लीजिए, पटना पहुंच चुकी है 130 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन गैस। बिहार को पिछले 2 दिनों में 130 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। केंद्र सरकार ने बिहार के लिए 194 टन ऑक्सीजन की रोज आपूर्ति करने का निर्णय लिया है। बिहार में शुक्रवार को 60 तो शनिवार को 70 मैट्रिक टन की आपूर्ति की गई है। और ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार 4 टैंकर भी राज्य को देगा। अब बिहार के अपने 14 प्लांटों से कमी की भरपाई भी की जा रही है। कुल मिलाकर कहें तो ऑक्सीजन की कमी को दूर करने का पूरी प्रयास की जा रही है। बिहार में कोरोना वायरस नंगा नाच कर रहा है, कहर बरसा रहा है कोरोना। देख लीजिए, बिहार में बीते दिन फिर से 12,359 नए कोरोना के मरीज मिल गए, फिर से नया रिकॉर्ड बन गया। और पटना में 2,479 नए केस सामने आए हैं। और ये तो सरकारी आंकड़ा है, असल में कितना होगा आप अनुमान लगा सकते हैं। बिहार में बीते दिन सबसे अधिक 2,479 पटना में, इसके अलावा गया में 745, भागलपुर में 695, औरंगाबाद में 676, सारण में 520 और बेगूसराय में 509 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। साथ ही बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 81,960 हो गई है। रिकवरी रेट तो काफी गिर गया है। पप्पू यादव का कहना है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था हो गई है ध्वस्त। देखिए, पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार है। आरोप लगाया है कि एनएमसीएच में 7 दिनों से कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है, नर्स भी वार्ड में नहीं दिखती है। 24 घंटे में यहां कई लोगों की मौत हो गई है।
अब बिहार सरकार को या तो एनएमसीएच को बंद कर देना चाहिए या सेना के हवाले कर देना चाहिए। पप्पू यादव ने खुलासा किया है कि दवा और ऑक्सीजन के अभाव में रोजाना कई मौत हो रही है बिहार में। केंद्र सरकार बिहार के हिस्से का ऑक्सीजन अभी तक नहीं दे पाई है। पप्पू यादव बोले कि निजी अस्पताल मौत के सौदागर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के नाम पर ये जनता को लूट रहे हैं। निजी अस्पताल, थाना और प्रशासन की मिलीभगत से इलाज के नाम पर जनता को लूट रहे हैं। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच रोने रोने तक हुए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी ने इमोशनल ट्वीट किए हैं, जनता से अपील की है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जनता से अपील की है कि कोरोना के कारण हम लोग मानवता पर आए अब तक के सबसे गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। इससे उबरने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ जरूरी उपाय कर रही है। इस जंग में आप सभी का सहयोग जरूरी है। कृपया जागरूक और सतर्क रहें, सकारात्मक सोच रखें, डॉक्टरों की सलाह और गाइडलाइन का पालन करें। तेजस्वी यादव बोले हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अधूरी जानकारी परोस रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान किया है कि बिहार के IGIMS में भर्ती कोरोना मरीजों की इलाज का सारा खर्चा सरकार उठाएगी। मरीजों को 1 रुपया भी नहीं देना है। इस पर तेजस्वी यादव बोले कि मुख्यमंत्री जी अधूरी जानकारी मत परोसिए। ये भी बताइए कि मात्र 100 बेड यानी केवल 100 मरीजों के लिए ही ये कथित सुविधा उपलब्ध है या सभी के लिए? अगर संभव है तो संपूर्ण जानकारी के साथ लिखित आदेश की कॉपी भी सार्वजनिक की जाए ताकि लोगों को सूचना ग्रहण करने में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। यानी सीधा सीधी इनका इस ओर कहना है कि मुख्यमंत्री जी अपनी बात को लेकर बराबर पलटते हैं और कई बार तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री को पलटू राम तक कह दिए हैं, तो कहीं इस बार भी ना पलट जाए। अब सरकार का सहयोग करने के लिए राजद तैयार है। अब तेजस्वी यादव तैयार है नीतीश कुमार के साथ आने के लिए। नीतीश कुमार के कहे अनुसार काम करने के लिए तेजस्वी की पार्टी तैयार है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि कोरोना की इस महामारी में सरकार को हर प्रकार से सहयोग देने के लिए राजद तैयार है। सरकार बताए कि वह किस प्रकार का सहयोग विपक्ष से लेना चाहती है। चाहे जिस प्रकार का सहयोग लेना चाहती है, हर परिस्थिति में राजद तैयार है। यदि आर्थिक सहायता भी चाहिए तो उसके लिए भी राजद तैयार है। इन्होंने कहा कि हमारे सभी विधायक अपनी पूरी राशि आर्थिक सहयोग के रूप में देने को तैयार हैं। पिछली बार भी दिया गया था, लेकिन इन्होंने कहा है कि जो राशि कहां खर्च होती है वो सार्वजनिक होनी चाहिए। अभी भी समझ जाइए, वक्त है। बिहार में सरकार के भरोसे रहना मना है। हाईकोर्ट ने खुद बताया है कि बिहार में अगले कुछ दिनों में 2 लाख नए केस आ सकते हैं। बिहार में कोरोना की भयावह हालात को देखते हुए अब बिहार सरकार भी फेल नजर आ रही है। बिहार सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था भी घुटनों पर नजर आ रही है। बिहार में कोरोना से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और पटना हाईकोर्ट ने खुद ये कहा है कि बिहार में 30 अप्रैल तक प्रतिदिन 20,000 नए केस आ सकते हैं। अतः सरकार के भरोसे ना रहें, खुद सेफ रहें, घर से जब तक बहुत जरूरी काम ना हो ना निकलें। बिहार में ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है। बिहार में 10,000 का सिलेंडर 25,000 में मिल रहा है। बिहार में 3 गुने दाम पर बेचे जा रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर और लीक हुए पुराने स्टॉक भी दुकानदार थमा दे रहे हैं। बिहार सरकार बिहार वालों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। देखिए, परिजन किसी भी कीमत को देने को तैयार है बेड के लिए, लेकिन जब ऑक्सीजन ही नहीं मिल पा रही है तो बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है। बिहार की जनता ने जिस सरकार को अपना वोट देकर जिताया है वो सरकार जनता के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है।
अब बिहार के कई जिलों को धीरे धीरे लॉकडाउन किया जा रहा है। जहां सरकार लॉकडाउन नहीं कर रही है, वहां जनता खुद लॉकडाउन कर रही है। लेकिन शिक्षकों को देखिए सरकार मरने के लिए छोड़ रही है। बिहार में कोरोना के कारण स्कूल बंद हैं, लेकिन शिक्षकों को स्कूल आना है। वहां बच्चे नहीं आएंगे, पढ़ने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन शिक्षकों को आना है। तो बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष केदारनाथ पांडे ने सरकार से मांग की है कि 15 मई तक स्कूल आने से शिक्षकों को रोका जाए। इनका कहना है कि कम से कम 15% अध्यापक विद्यालय से 50 से 100 तो कोई 150 किलोमीटर तक की दूरी तय करने वाले हैं। ऐसे में इतने दूर से आने में उन्हें संक्रमण का खतरा भी है।